बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है। यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन 9 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहते हैं सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय matrix inversion method, Gauss elimination method, Gauss-Jordan method and Cramer rules। तो यहाँ पे हमें कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये दिए हैं और चारों मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस-जॉर्डन मेथड एंड क्रेमर रूल्स। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इन चारों तरीकों से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हैं इसको हम इन्वर्जन मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम ये जो इक्वेशन 1 2 3 है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखे 1 1 1 और 2 -3 1 -1 2 -1 और ये जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड इसको यहाँ पे हमने कॉलम मैट्रिक्स में लिखे हैं और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज है उसको भी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं। अब हम सपोज करते हैं इसको मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं, ये मैट्रिक्स एक्स लेते हैं कैपिटल एक्स और इसको मैट्रिक्स बी का नाम देते हैं। तो इस तरह ये जो सिस्टम बन गया हमारे पास, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी है। दोनों तरफ को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स को फाइंड करने से पहले हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स ए है इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें, -3 1 2 -1, फिर अल्टरनेट -1 लिख के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें, 2 1 -1 -1, फिर +1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें, 2 -3 -1 एंड 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 1 अपनी जगह पे लिखे, -3 टाइम -1 इज 3 एंड 2 टाइम 1 इज 2। ठीक है, तो ये एक फार्मूले का माइनस है डिटरमिनेंट का। यह -1 अपनी जगह पे लिखे, -2 टाइम -1 और -1 टाइम 1 इज -1, लेकिन एक यहाँ पे फार्मूले का माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। +1 2 टाइम 2 इज 4 और -1 टाइम -3 इज +3, लेकिन फार्मूले का जो माइनस है वो यहाँ पर लिखेंगे। ये 1 into 1 -1 -2 +1 is -1 और ये 4 -3 is 1। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 टाइम 1 is 1 -1 टाइम -1 is +1 एंड 1 टाइम 1 is 1। तो इस तरह ए डिटरमिनेंट हमारे पास 3 के बराबर है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे उसका सॉल्यूशन क्या है, वो पॉसिबल है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। इन्वर्जन मेथड में हम फिर एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। a11 -1 पावर 1 + 1 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे। तो ये एलिमेंट्स लिख के और इसको सिंप्लीफाई करें, ये -1 पावर 2 आएगा, ये 3 टाइम -1 इज 3 और ये -2, 3 - 2 1 के बराबर है और इसका पावर इवन है तो ये भी 1 होगा, लिहाजा 1 टाइम 1 इज 1। फिर सेकंड कोफैक्टर फाइंड करें a12, तो -1 पावर 1 + 2 और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें, डिटरमिनेंट मालूम करें, ये -2 + 1 -2 + 1 -1 के बराबर है और ये चूंकि ऑड है पावर तो ये -1 होगा, -1 into -1 = 1। फिर a13 हम फाइंड करते हैं, कोफैक्टर a13 -1 पावर 1 + 3 लिखे और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें। तो ये 2 -3 -1 2 2 2 4 और ये +3, लेकिन फार्मूले का जो माइनस है वो हम लिखेंगे तो ये 4 -3।
यहाँ पे -1 होल पावर 4 इवन है तो 1 आएगा, और 4 - 3 जो है ये 1 के बराबर है। 1 टाइम 1 इज 1। इस तरह अब हम A21 फाइंड करते हैं, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करते हैं, तो 1 1 2 -1 लिखेंगे, ये -1 होल पावर 3। 1 टाइम -1 इज -1 एंड -2। डिटरमिनेंट फाइंड करें तो ये -3 आएगा, और यहाँ पर पावर ऑड है तो ये -1 आएगा, माइनस इंटू माइनस ये +3 आएगा। फिर A22 सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम इग्नोर करें तो 1 1 -1 आएगा, ये -1 होल पावर 4, ये -1 और ये -1, लेकिन फार्मूले का जो माइनस है उससे मल्टीप्लाई होगा तो +1 आएगा। 1 -1 0 है, तो इस तरह ये कोफैक्टर 0 के बराबर है। फिर नेक्स्ट जो है वो है A1 A23। तो A23 में हम क्या करेंगे, जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम है इसको इग्नोर करेंगे, तो 1 1 -1 2 आएगा, ये -1 होल पावर 5, ये 1 टाइम 2 इज 2, और ये -1 एक फार्मूले का माइनस है तो +1, 2 + 1 3, और ये चूंकि ऑड है तो माइनस आएगा, तो ये -3 के बराबर है। इसी तरह A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें तो ये 1 1 -3 1, ठीक है, ये -1 होल पावर 4, 1 टाइम 1 इज 1 एंड -3 टाइम 1 इज -3, और फार्मूले का जो माइनस है उसे मल्टीप्लाई होगा तो +3 आएगा, ठीक है। तो ये चूंकि इवन है पावर 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट जो दो कॉफैक्टर्स है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, A23 फाइंड करते हैं, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें तो ये 1 1 2 और 1 लेके -1 होल पावर 5, ठीक है, तो ये 1 और ये -2, तो ये क्योंकि ऑड है तो -1 लिख के, और 1 -2 -1 के बराबर है तो ये +1 होगा। अब लास्ट कोफैक्टर है A33, वो हम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हम इग्नोर करेंगे, तो ये 1 1 2 -3 आएगा, ठीक है, तो ये -1 होल पावर 6, और 3 टाइम माइनस 1 इज -3 एंड -2 -5 आएगा, ये चूंकि 6 है इवन है तो ये 1 आएगा, 1 2 -5 5 के बराबर है। इस तरह हमने ये सारे कोफैक्टर जो है वो फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। दूसरे पेज पे जो कोफैक्टर्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और ये सारे कोफैक्टर हमने यहाँ पे लिख लिए। अब ये जो कोफैक्टर है इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमें एडजेंट ऑफ ए देगा। क्या देगा? एडजेंट ऑफ ए। तो इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो कॉलम ऑटोमेटिकली रोज में कन्वर्ट होंगे। इस तरह ये हमने एडजेंट ऑफ ए जो है ये फाइंड कर लिया। अब ए इनवर्स जो है वो बराबर है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए के, तो 1 ओवर 3 और एडजेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया, इसमें हमने ये वैल्यूज पुट कर लिए। अब हम ये वैल्यूज जो ए इनवर्स की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं, जो कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है। तो x की जगह पे हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की जगह हम ये 1 ओवर 3 और ये मैट्रिक्स पुट करते हैं, और b की जगह पे हम मैट्रिक्स b पुट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये 1 ओवर 3 अपनी जगह पे लिख के और ये मैट्रिक्स जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये फर्स्ट रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 1 इज 4 प्लस 3 टाइम 2 इज 6 एंड 4 टाइम -1 इज -4। अब जो ये सेकंड रो है इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 4 is 4, 0 टाइम 2 is 2 and 1 टाइम -1 is -1। अब ये थर्ड रो जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम 4 is 4, -3 टाइम 2 is -6 and -5 टाइम -1 is +5। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 6 आएगा, ये 4 -1 3 के बराबर है, और ये 4 + 5 9 9 -6 3 के बराबर है। अब ये जितने भी एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में इसको 3 पे डिवाइड करें, सारे एलिमेंट्स जो है वो 3 पे डिवाइड करें, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। 2 1 1 आएगा। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू जो है वो 1 है, और z की वैल्यू भी 1 है, तो
इस तरह बाय इन्वर्जन मेथड हमने ये सॉल्यूशन फाइंड कर ली कि 211 के बराबर है। ठीक है, ये हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम फाइंड करेंगे, जो कि इशेडॉन फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और फिर इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखते हैं। इस मैट्रिक्स के साथ हम ये मैट्रिक्स बी जो है इसको कनेक्ट करते हैं और इसको इशेडॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इशेडॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको 0 बनाएंगे और यहाँ पे ये जो -1 है इसको 0 बनाएंगे बाई रो ऑपरेशन। तो इसके साथ हम R2 से 2 टाइम R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 -2, ठीक है, 2 टाइम R1, 2 -2 ये 0 होगा और R3 के साथ R1 को प्लस करेंगे, ये -1 + 1 तो ये भी 0 होगा। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स दोबारा लिखा है, इसके साथ हम ये रो ऑपरेशन करके यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ये 2 है, R2 - 2 R1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 - 2 ये 0 हो गया। ये -3 है, इसके साथ -2 मल्टीप्लाई करें तो -2 -3 -2 -5 के बराबर है, ये हो गया। ये 1 इसके साथ -2 मल्टीप्लाई करें तो ये -2 होगा, 1 -2 -1 के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑपरेशन करेंगे, ये 2 और इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -8 2 -8 -6 के बराबर है। सिमिलरली ये सेकंड जो ऑपरेशन है R3 + R2, R3 के साथ R1 को प्लस करें, -1 + 1 ये 0 हो गया, 2 और ये +1 3 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, -1 + 4 ये 3 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो ये है कि ये सेकंड रो में जो ये -5 है इसको हम 1, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो इसके लिए हम R2 के साथ 2 टाइम R3 को प्लस करते हैं, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और R2 के साथ प्लस करें। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड रो अपनी जगह, ये फर्स्ट रो अपनी जगह पे लिखे, ये 0 + 0 0 हो गया, -5 और R3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, -5 + 6 ये 1 के बराबर है, -1 + 0 -1 और ये -6 R3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये +6, -6 + 6 0 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है इशेडॉन फॉर्म में, तो अब ये जो 3 है इसको हम 0 करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं, R3 - 3 R2, R3 से हम 3 R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे R1 को अपनी जगह पे लिखे, R2 भी अपनी जगह पे लिखे और R3 पे ये ऑपरेशन करें, ये 0 - 0 0 ये 3 और R2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, 3 - 3 0 ये 0 और R3 को -3 से मल्टीप्लाई करें, इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो +3 होगा, 0 + 3 3 के बराबर है और ये 3 - 0 ये 3 हो गया। अब ये कन्वर्ट होगा इशेडॉन फॉर्म में। तो जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो रो नंबर 3 है फ्रॉम रो 3, ये 3z = 3 के बराबर है, ये z के पोजीशन पर है तो 3z = 3 है, दोनों तरफ को 3 पे डिवाइड करें तो z = 1 आएगा, ये z की वैल्यू हो गई। ठीक है, z की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, z = 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं इस रो 2 की तरफ। ठीक है, तो इसमें देखे यहाँ पे जो y - z है वो बराबर है y - z = 0 है। अब z की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे z की जगह 1 पुट करें, y - 1 0, 1 को इस तरफ ले आए तो y = 1, तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने ये y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, ये y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रॉम रो नंबर फर्स्ट, रो फर्स्ट में देखें ये x + y + z = 4। ठीक है, अब y और z की वैल्यू 1 1 है वो यहाँ पे आप पुट करें, 1 + 1 2 2 को इस तरफ ले आए, 4 - 2 2 के बराबर, तो x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली जो कि 2 के बराबर है। इस तरह हमने ये गॉस एलिमिनेशन मेथड की मदद से हमने ये फाइंड कर ली, इसका सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड कर लिया जो कि 2 1 1 है। इससे पहले इन्वर्जन मेथड
पे जो सॉल्व किया था तो भी यही आंसर आया था। अभी ये हमने गॉस एलिमिनेशन की मदद से सॉल्व किया है, तो ये 211 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है, अब हम ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं बाय गॉस जॉर्डन मेथड या रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में। ठीक है, रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने लिखे, पहले इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, फिर आर्गुमेंटेड फॉर्म में हम इसको लिखते हैं इस तरह। ठीक है, अब जो हम इसको रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो वैल्यूज है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जीरो बनाते हैं बाई रो ऑपरेशन, जिस तरह हमने इशेलॉन फॉर्म में किया बिल्कुल इसी तरह से कुछ स्टेप इसमें कॉमन है। तो इस तरह ये बाई दीज रो ऑपरेशन वी गेट दीज टू वैल्यू 0 एंड 0। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो ये है कि ये जो -5 है, ठीक है, इसको हम 1 बनाएंगे बाई रो ऑपरेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम R2 + 2R3 करते हैं, R2 के साथ 2R3 को प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1। तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अब सेकंड रो में जो ये 1 है इसको पायोट एलिमेंट कहते हैं। तो पायोट एलिमेंट के अलावा इस कॉलम में बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो ये 1 और ये 3 0 होना चाहिए। तो ये 1 जब हम 0 करेंगे तो इसके साथ हम रो ऑपरेशन करेंगे R1 - R2। R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट करें, 1 - 0 1, 1 - 1 0 और ये 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये -R2 है तो ये माइनस और माइनस प्लस होगा, तो 1 + 1 2 और ये 4 - 0 4। ठीक है, अब इसी तरह से R3 के साथ जब हम रो ऑपरेशन करेंगे तो R3 - 3 R2 करेंगे। तो यहाँ पे R3 जो है ये 3 है और R2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 - 2। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ये 3 - 3 0 हो गया, ये 0 और इसके साथ -3 मल्टीप्लाई करें तो +3 होगा। ठीक है, 0 + 3 3 के बराबर है, ये 3 - 0 ये 3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम जो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म होता है इसमें जो ये थर्ड रो में जो थर्ड एलिमेंट होता है ये पायोट एलिमेंट कहलाता है, और इसको हम 1 करते हैं। तो इसको 1 बनाने के लिए हम R3 को 3 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो R3 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ हमारे पास ये 1 आएगा, इसको भी 3 पे डिवाइड करें तो ये भी 1 के बराबर है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो पायोट एलिमेंट है इस कॉलम में बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो ये जो -1 है इसको हम 0 करेंगे और ये जो 2 है इसको हम 0 बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स इसको हम 0 करते हैं बाई रो ऑपरेशन। अच्छा, तो ये रो ऑपरेशन हम करते हैं, इसके साथ देखें ये R1 - 2 R3, R1 से 2 टाइम R3 को सब्ट्रैक्ट करें, ये 1 - 0 1, 0 - 0 0 और ये 2 - 2 ये भी 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये 4 और इसके साथ -2, 4 - 2 ये 2 हो गए। अब R2 + R3, R2 के साथ R3 प्लस करें, ये 0 + 0, 1 + 0 1 और ये -1 + 0 ये 0 और ये 0 + 1 ये 0 हो गया। तो इस तरह ये कन्वर्ट हो गया रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में, जो कि गॉस जॉर्डन मेथड कहलाता है। अब हम फ्रॉम रो नंबर 1 में देखें, यहाँ पे y/z पोजीशन 0 है तो x = 2 हो गया, y यहाँ पे x और z 0 है तो ये y = 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे x और y 0 है तो ये z = 1। तो जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास 2 1 1 आ गया। तो देखिए, इससे पहले इन्वर्जन मेथड पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो भी ये सॉल्यूशन आ गया, फिर गॉस एलिमिनेशन पे सॉल्व किया तब भी ये सॉल्यूशन, गॉस जॉर्डन पर भी ये सॉल्यूशन मिल गया। अब नेक्स्ट हम इसको क्रैमर रूल की मदद से देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल्स की मदद से क्वेश्चन को। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे दिए हैं, पहले हम ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह, और ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एक्स इसको एक्स का नाम दे दें। तो सबसे पहले हम
क्रैमर रूल्स में ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं। तो ऑलरेडी हमने ए डिटरमिनेंट पहले इन्वर्जन मेथड में ये हमने फाइंड कर ली है जो कि 3 के बराबर है। तो आप दोबारा भी इस क्रैमर रूल्स पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो नेक्स्ट जो है हम क्रैमर रूल में क्या करते हैं, ये जो कॉलम नंबर फर्स्ट होता है, ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स बी से रिप्लेस करते हैं। ये जो कॉलम है ये वाला, ठीक है, ये जो हमारे पास ये कॉलम है, ये वाला जो कॉलम होता है इसको हम रिप्लेस करते हैं मैट्रिक्स बी से, ठीक है। तो 1 2 और -1 की जगह यहाँ पे हम ये 4 2 और -2 लगाते हैं और फिर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको एक्सपेंड करते हैं। 4 लिख के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें, फिर माइनस ये 1 लिख के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें, ये एलिमेंट यहाँ पे लिख के, और फिर +1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें और ये 2 -3 -1 2 यहाँ पे लिख के। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 अपनी जगह पे लिख के 3 टाइम -1 3 और ये 2 टाइम 1 इज -2, -1 2 टाइम -1 इज -2 और ये -1 टाइम 1 इज -1, एक फार्मूले का माइनस है तो प्लस लिखेंगे। सिमिलरली ये 1 अपनी जगह पे लिखे, 2 टाइम 2 इज 4 और -1 टाइम -3 इज +3, लेकिन फार्मूले का माइनस लेके तो -3 आएगा। ये 4 3 -2 1 1 टाइम 4 इज 4, -1 +1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा और ये 4 -3, ठीक है, ये 4 -3 है तो ये से 1 आएगा, ठीक है, और 4 -3 1 1 टाइम 1 इज 1, तो ये 6 हो गया। ए एक्स हमने फाइंड कर लिया जो कि 6 के बराबर है। इस तरह अब हम जो ये कॉलम नंबर 2 है, ठीक है, ये जो कॉलम 2 है अब इसको हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस करेंगे। ये जो कॉलम 2 है ये वाला, ठीक है, इसको हम रिप्लेस करते हैं मैट्रिक्स बी के साथ। तो देखिए बाकी जो कॉलम 1 है और 2 है इसको अपनी जगह पे लिख के, और जो ये कॉलम 2 है इसको रिप्लेस करें 4 2 -1 से। अब ए वाई डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे, एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, 1 लेके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें, ठीक है। सिमिलरली ये -4 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें, फिर +1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें, फिर इसको सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। 2 टाइम -1 इज -2 और ये +1 आएगा। ये 2 टाइम -1 -2 और ये -1 और फार्मूले का माइनस तो +1 आएगा। 2 टाइम -1 -2 और ये -1 टाइम 2 इज -2, लेकिन फार्मूले का जो माइनस है। अच्छा, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 +1 -1 -1 टाइम 1 इज -1, -2 +1 -1 टाइम -4 इज +4 और ये -2 +2 0 के बराबर है तो 0, तो 4 -1 3 के बराबर है। इस तरह ए वाई डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया जो कि 3 के बराबर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो कॉलम नंबर थर्ड है इसको हम मैट्रिक्स बी से रिप्लेस करते हैं। ये जो कॉलम है ये थर्ड नंबर कॉलम, इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है, बाई मैट्रिक्स बी। तो देखें यहाँ पे ये जो 1 और 2 कॉलम है इसको अपनी जगह पे लिख के, और ये जो कॉलम थर्ड है इसको हमने रिप्लेस कर लिया मैट्रिक्स बी के साथ। अब हम एज इट डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। एज इट इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के और इसको एक्सपेंड करें विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, 1 लिख के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करें, -3 2 2 -1, फिर -1 लिख के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर करें तो 2 2 -1 -1, फिर +4 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को इग्नोर करें और फर्दर इसको फिर सिंप्लीफाई करें तो -3 टाइम -1 इज 3, 2 2 4 और ये -1 अपनी जगह पे लिखे, 2 टाइम -1 इज -2
और -1 टाइम 2 इज़ -2, लेकिन यहाँ पे एक डिटरमिनेंट का माइनस है तो ये +2 होगा, +4, 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड -1 टाइम -3 +3, लेकिन जो फार्मूले का माइनस है वो यहाँ पे लिखेंगे। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, 3 -4 -1, -2 + 2 0 के बराबर है, 4 -3 1, 1 टाइम 4 इज़ 4, 4 -1 3 के बराबर है। तो इस तरह हमने ए जेड डिटरमिनेंट फाइंड किया जो कि 3 के बराबर है। तो हमने क्रेमर रूल्स में ए डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, फिर जो है ए एक्स डिटरमिनेंट ए वाई और ए जेड डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब जो सॉल्यूशन है तो उस तरीक़ेकार ये है कि x इज इक्वल टू ए एक्स डिटरमिनेंट को ए डिटरमिनेंट पे डिवाइड करें तो 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। फिर y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ए वाई डिटरमिनेंट को ए पे डिवाइड करें, 3/3 इज इक्वल टू 1। और z की वैल्यू तो ए जेड डिटरमिनेंट को ए डिटरमिनेंट पे डिवाइड करें तो ये भी 1 के बराबर है। तो इस तरह हमने सॉल्यूशन सेट जो है वो बाई क्रेमर रूल निकाला, 2 1 1 है। तो चारों तरीकों से जब हमने इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया तो एक ही आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 2 में जितने एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट थे हमने 1 बाई 1 हर पार्ट्स को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे तो समझेंगे आसानी के साथ। फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन, किसी एक्सरसाइज में कोई पार्ट्स वगैरह मुश्किल लगे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम इसको क्लियर करेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे जो वीडियोस होते हैं उससे आप अपडेटेड रहें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।